Hello everyone, this is Mansi from Vidyarthi George N. Now, 8.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो हम 8.3 में कवर करेंगे, सो उसका मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। सो सबसे ज्यादा जो इसमें आएगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। सो अब प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। प्रॉफिट होता है कि जैसे हम कोई चीज बेच रहे हैं और हमें उससे मुनाफा होता है कुछ, तो वो प्रॉफिट है, ठीक है। लॉस में है कि अगर हमने कुछ चीज बेची और हमें उससे घाटा हुआ तो वो लॉस है। एक छोटा सा एग्जांपल है, लेट्स सपोज मैंने एक चॉकलेट परचेज करी और वो चॉकलेट मैंने 20 रुपीज की परचेज करी, ठीक है। एंड आगे जाके मैंने वो चॉकलेट किसी और को बेच दी। अब अगर मैं उस 20 रुपीज की चॉकलेट को 25 रुपीज में बेचूंगी तब तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का, क्योंकि 20 की खरीदी थी 25 में बेची। लेकिन अगर 20 की खरीद के मैं 10 रुपीज में बेच दूं उसे तो मुझे लॉस होगा, बिकॉज मैंने महंगी खरीद के सस्ते में बेची, ठीक है। सो अब ये जो खरीदना और बेचने वाला प्राइस है उसको हम क्या बोलते हैं, एक होता है हमारे पास सीपी। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जिस प्राइस पे हम परचेज कर रहे हैं, मतलब इनिशियल परचेज जिस प्राइस पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक आता है एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब कि जिस प्राइस पे हम उसको सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस जिसपे हम खरीद रहे हैं, एक हो गया सेलिंग प्राइस जिसपे हम आगे प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं। सो अब देखो इसमें सिंपल सा फंडा यूज होगा, अगर आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस मतलब कि आपने ज्यादा का खरीदा और कम में बेचा। अब कोई चीज आप ज्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। इनको रटना नहीं है कि ये सीपी ज्यादा है तो ये होगा, एसपी ज्यादा तो ये होगा। सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि आप कोई चीज को ज्यादा में खरीद रहे हो और कम में बेच रहे हो तो वो लॉस है। ऐसे ही अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब कि हमने ज्यादा में बेचा और कम में खरीदा, जैसे कि मैंने भी बताया कि 20 रुपीज की चॉकलेट ली और उसको 25 में बेचा तो वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो ये दो चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट, ठीक है। सो ये है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। अब प्रॉफिट लॉस तो आपको पता चल गया। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है और लॉस परसेंट निकालना है, सो उसको निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है सो वो होगा आपका प्रॉफिट, जितने का आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिसपे हमने खरीदा है, ठीक है, जिसको हम आगे बेचना चाहते हैं। सो ये हो गया कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सिमिलरली अगर लॉस परसेंटेज निकालना है सो लॉस अपॉन सीपी, दोनों में सीपी रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा लॉस परसेंटेज आ जाएगा। फाइन। सो दिस वाज प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। अब एक और पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ये सारी टर्म्स आएंगी। डोंट गेट कंफ्यूज कि इतने सारे टर्म्स का क्या मीनिंग है। देखो एक सिंपल सी सिचुएशन लेते हैं, मुझे एक कार परचेज करनी है बट मेरे पास सारे पैसे नहीं है। सो मैं क्या करूंगी, मैं लोन लूंगी। अब लोन का मतलब क्या होता है कि हम किसी और से पैसे बोरो करेंगे, जैसे कि आप किसी फ्रेंड से लोन ले सकते हो, आप किसी बैंक से ले सकते हो, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप लोन ले सकते हो। सो सबसे पहले तो समझ आ गया ये लोन क्या है, ठीक है। नाउ जब आप किसी से लोन लेते हो, लेट्स सपोज मैं 10,000 रुपीज का लोन ले रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं 10,000 रुपए किसी से उधार ले रही हूँ। सो ये जो 10,000 है ये हमारा होता है
प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि जितना हमने सम ऑफ मनी बोरो किया है वो हमारा प्रिंसिपल हो गया। जैसे कि यहाँ पे 10,000, ठीक है। अब हमने किसी से 10,000 तो ले लिए, अब ये थोड़ी कि लेके रख लो, रिटर्न भी तो करोगे। सो आप उसको कितने टाइम में रिटर्न करो, 1 साल बाद दोगे, 2 साल बाद दोगे, 3 साल बाद दोगे। सो वो हमारा टाइम हो गया कि हम उसे कह रहे हैं कि हम आपको 2 साल में वापस कर देंगे, ठीक है। सो अब देखो उसने 10,000 दे दिया और वो आप 2 साल में वापस करोगे तो वो पागल थोड़ी है जो अपने पैसे देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप उस मनी पे इंटरेस्ट दोगे। इंटरेस्ट का मतलब है कि एक्स्ट्रा मनी यू पे। जैसे कि अगर मैंने 10,000 लिए हैं तो मैं उसे कहूंगी कि मैं 2 साल बाद आपको जितना भी इंटरेस्ट होगा, जैसे अगर 500 रुपए महीना लगाता है इस पे इंटरेस्ट, तो वो एक्स्ट्रा हमें मनी देनी पड़ेगी। तो एक रेट होता है कि हम 2% इंटरेस्ट लगा रहे हैं या हम 4% लगा रहे हैं, जितना भी परसेंटेज है। सो वो हमारा रेट होता है, ठीक है। नाउ और जो अमाउंट हम बनेगा उसका, जैसे अगर 10,000 का 5% है या 4% इंटरेस्ट है, तो जो अमाउंट बनेगा वो हमारा हो गया इंटरेस्ट। कि मुझे अगर 10,000 2 साल बाद देनी है तो लेट्स सपोज इसमें मैं 500 रुपए महीना इंटरेस्ट है, तो मुझे फिर इसको 2 साल में पूरा कैलकुलेट करके जितना भी बनेगा उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली एक होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट है एक्चुअली में जो आप उसको वापस करोगे। जैसे अगर मैं 2 साल बाद मनी रिटर्न कर रही हूँ तो जो प्रिंसिपल है 10,000 लिए, 10,000 के 10,000 तो देने ही है, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जितना भी होगा। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट, ठीक है। सो अभी सारी टर्म्स आपको समझ आ गई। प्रिंसिपल मतलब जो सम ऑफ मनी बोरो किया है, रेट मतलब उस पे कितना % इंटरेस्ट लग रहा है, टाइम मतलब कि कितने टाइम में हम रिटर्न करेंगे, इंटरेस्ट मतलब जो अमाउंट हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, एंड टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब कि फाइनल अमाउंट जो हम मिला के उन्हें देंगे वो हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स हो गए। अब इसमें एक और चीज आएगी जो आपको फाइंड करने को आएगी। जैसे कि अगर आपको प्रिंसिपल निकालने को दिया है, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। सिमिलरली कभी आपको कह देंगे कि आप इंटरेस्ट निकालो और ये सारी चीजें दे देंगे, कभी आपको कहेंगे कि सब कुछ गिवन है, रेट बताओ। सो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू, I मतलब इंटरेस्ट, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम एंड अपॉन में 100, ठीक है। सो ये फॉर्मूला जो है जो हम थ्रू आउट यूज करेंगे। अगर इंटरेस्ट निकालना है तब ये सब गिवन होगा, इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल निकालना है तो बाकी सब गिवन होगा, ठीक है। सो ऐसे ही इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता है अमाउंट के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं, फाइन। सो दीज आर द थिंग्स जो हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट टू द एक्सरसाइज एंड लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3।